सर्वां नमामि। इदानीं वयं निमेषद्वयं यावत् ध्यानं कुर्मः। अद्य सेंट एमान्जेपुरिया विद्यालये कलाइडोस्कोप इति प्रतियोगितायां सर्वेषां प्रतिभागिनां हार्दं स्वागतं करोमि। अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति श्रीमान् डॉक्टर गौरव नायक महोदयाः। एते महोदयाः संस्कृतभारत्यां प्रान्तसङ्घटन मन्त्री इति पदम् अलङ्कुर्वन्ति। अहं महोदयानां विद्यालयपक्षतः हार्दं स्वागतं करोमि। अद्य अस्माकं मध्य विराजमानाः सन्ति श्रीमान् डॉक्टर नरेश दीक्षित महोदयाः। एते महोदयाः बाबा दौलतगिरी संस्कृत महाविद्यालये आचार्यपदे सन्ति। अहं महोदयानां विद्यालयपक्षतः हार्दं स्वागतं करोमि। कार्यक्रमस्य आरम्भात् प्राक् प्रतियोगितायाः नियमान् सूचयामि। प्रतिभागी को कक्षा अनुसार प्रेषित किए गए श्लोकों एवं मंत्रों में से किन्हीं 2 श्लोकों एवं मंत्रों का सस्वर पाठ करना होगा। प्रतिभागी को श्लोकों एवं मंत्रों के संदर्भ को बताना भी अनिवार्य है कि यह श्लोक अथवा मंत्र कहाँ से उद्धृत है। प्रतिभागी को दोनों में से किसी एक श्लोक अथवा मंत्र का अर्थ बताना भी अनिवार्य होगा। निर्णय का आधार भाषा प्रवाह, उच्चारण की शुद्धता, कंठस्थीकरण, प्रस्तुतीकरण। अधुना अहं निर्णायक महोदयस्य अनुमतिं प्राप्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भं करोमि। इदानीम् अहं क्रमशः विद्यालयस्य कोड् संख्या वदामि। तेन क्रमेण प्रतिभागिनः अत्र आगमिष्यन्ति। सर्वप्रथमम् आगच्छति कूट क्रमांक 104। सुप्रभात। अत्र अहम् उपस्थित सर्वभय मम विनीत प्रणाम। मम नाम समृद्धि पांडे। अहं भगवद्गीता श्लोका स्वयं समक्ष प्रस्तुत कर्तुं गच्छामि। अध्याय 2 47वां श्लोक। कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्तव कर्मणि। अर्थ: श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, परंतु फल तो ईश्वर के हाथों में है। तो ना ही कर्म से भागना उचित है और ना ही फल की इच्छा रखना उचित है। इसलिए हमें फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए। अध्याय 2 48वां श्लोक। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धियों समभूत्वा समत्वयोग उच्यते। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम आलोक, मैं कक्षा 4 आ का छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने कुछ गीता के श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यत् करोषि यदिश्रासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यह श्लोक महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय का 39वां श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से वेदव्यास जी ने ईश्वर की भक्ति के बारे में बताया है। इस श्लोक का अर्थ है, जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त, जिसने मन और इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, वह ज्ञान को प्राप्त करके तुरंत ही शांति को प्राप्त करते हैं। दूसरा श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। यह श्लोक महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय का 39वां श्लोक। इस श्लोक का अर्थ है, जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त, जिसने मन और इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, वह ज्ञान को प्राप्त करके तुरंत ही शांति को प्राप्त करता है। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम पंखुड़ी शर्मा है और मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
प्रथम मंत्रम अस्ति यति करोषि यति शास्नसि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कान्ते तत्कुरुषु मदर्पणम्। प्रथम मंत्रम अर्थ अस्ति। श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू जो कुछ भी करता है, जो भोजन खाता है, जो यज्ञ करता है, जो कुछ दान करता है, जो तप करता है, वह सब मुझे समर्पित कर। तृतीय श्लोक अस्ति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा पारं शान्तिं चिरेण अधिगच्छति। धन्यवाद। दिव्याभ्यां नमो नमः। मम नाम नविका सृष्टि अस्ति। अहं चतुर्थवर्गे पठामि। मम विद्यालयस्य क्रोड 112 अस्ति। अद्य अहं भगवद्गीतायाः गृहीतो 2 श्लोको तयोः अर्थेन सह प्रस्तौमि। प्रथम श्लोक। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं चिरेणाधिगच्छति। संदर्भ। यह श्लोक महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का 39वां श्लोक है। इस श्लोक में ऋषि वेदव्यास जी ने भक्ति के उत्कृष्ट स्वरूप का वर्णन किया है। द्वितीय श्लोक। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहेतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। संदर्भ। यह श्लोक महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है। इस श्लोक में ऋषि वेदव्यास जी ने बताया है कि मनुष्य किस प्रकार शांति प्राप्त कर सकता है। अर्थ। भक्ति का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे भक्ति पूर्वक एक पत्ता, एक फूल या जल कुछ भी अर्पण करता है, तो उस सच्ची भक्ति से अर्पित की गई वस्तु को मैं प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ। यहाँ महत्व प्रेम, भक्ति एवं समर्पण का है। ईश्वर के लिए मूल्य भक्ति से बढ़ता है, ना कि वस्तु के भौतिक मूल्य से। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मम नाम उन्नति जैन अस्ति। अहं चतुर्थ कक्षा छात्रा अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम सेठ अम्मा जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद अस्ति। अत्र श्लोक इति। यत् करोषि यत् शासि यजुहोषि ददासि यत् स्पृशसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यह श्लोक महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्री भगवद गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से वेदव्यास जी ने ईश्वर की भक्ति के बारे में बताया है। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू जो कुछ भी करता है, जो भोजन खाता है, जो यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है, जो तप करता है, वह सब मुझे समर्पित कर। श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परं संयतेन्द्रिये ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। यह श्लोक महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्री भगवद गीता के 4 अध्याय का 39वां श्लोक है। इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य किस प्रकार शांति को प्राप्त करता है। अर्थात जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त हो, जिसने मन और इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, वह ज्ञान को प्राप्त करके तुरंत ही शांति को प्राप्त करता है। धन्यवाद।
सर्वेभ्यां नमो नमः। मम नाम साइबरस्तोगी अस्ति। अहं चतुर्थकक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य संख्याकोड् 113 अस्ति। अहं श्रीमद्भगवद्गीता श्लोक प्रस्तुत करोमि। प्रथम श्लोकः। यत् करोषि यत् स्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यह श्लोक महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से वेदव्यास जी ने ईश्वर की भक्ति के बारे में बताया है। अर्थ। श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे कुंतीपुत्र अर्जुन, तू जो कुछ भी करता है, जो भोजन खाता है, जो यज्ञ करता है, जो कुछ दान करता है, वो तब करता है, वह सब मुझे समर्पित कर। द्वितीय श्लोक। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यह श्लोक महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है। इस श्लोक में वेदव्यास जी ने भक्ति के उत्कृष्ट स्वरूप का वर्णन किया है। अर्थ। श्री कृष्ण भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो मनुष्य मुझे भक्ति भाव से एक पत्ता, एक फूल या जल कुछ भी अर्पण करता है, तो उस सच्ची भक्ति से अर्पित की गई चीज़ों को मैं प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ। यह महत्व प्रेम, भक्ति एवं समर्पण का है। ईश्वर के लिए मूल्य भक्ति से बढ़ता है, न कि वस्तु के भौतिक मूल्य से। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवादः। मम कूटसंख्या अस्ति षडधिक-एकशतम् अर्थात 106। अहं भवतां समक्षं श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकद्वयं श्रावयामि। एकस्य श्लोकस्य सन्दर्भसहितम् अर्थं वदामि। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। इदानीम् अहम् अस्य श्लोकस्य सन्दर्भसहितम् अर्थं वदामि। यह श्लोक महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीता का 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है। इस श्लोक में ऋषि वेदव्यास जी ने भक्ति के उत्कृष्ट स्वरूप का वर्णन किया है। भक्ति का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे भक्ति पूर्वक एक पत्ता, एक फूल भी, एक फल भी या जल कुछ भी अर्पित करता है, उस सच्ची भक्ति से अर्पित की गई वस्तु को मैं प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ। यहाँ महत्व प्रेम, भक्ति एवं समर्पण का है। ईश्वर के लिए मूल्य भक्ति से बढ़ता है, न कि वस्तु के भौतिक मूल्य से। धन्यवाद।
सर्वान् नमामि। मम कूटसङ्ख्या 9 + 100 अस्ति। अद्य अहं भवतां समक्षं श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकद्वयं प्रस्तौमि, अपि च द्वितीयश्लोकस्य अर्थं श्रावयामि। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यह श्लोक महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्भगवद्गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से वेदव्यास जी ने ईश्वर के भक्ति के बारे में बताया है। श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू जो कुछ भी करता है, जो भोजन खाता है, जो यज्ञ करता है, जो कुछ दान करता है, जो तप करता है, वह सब मुझे समर्पित कर। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया आत्मज्ञान और अनन्य भाव से किया हुआ अर्जुन का समर्पण ही भगवद गीता का आधार है। धन्यवाद। भवतां दिवसः मंगलमय भवेत्। बहु सुंदरम् उत्तमम्। मम नाम नरेशः। अद्य बहु सम्यक् अस्ति। सर्वे प्रस्तुतीकरणं बहु सम्यक् रूपेण कृतवन्तः। मम सर्वेषां कृते स्व आशीर्वादमेव अस्ति। अग्रे अपि भवन्तः सर्वे सम्यक् बहु सम्यक् करोतु, अग्रे अपि गच्छन्तु, एतत् मम शुभाशीषः अस्ति। इदानीम् अहं निर्णायकः डॉक्टर गौरव नायक महोदयं निवेदयामि यत् ते मञ्चे आगत्य स्वकीयम् आशीर्वचोभिः अस्मान् अनुगृह्णन्तु। नमो नमः सर्वेभ्यः नमस्ते। इदानीं गीता नाम यथा अस्ति तथैव सर्वे गीतवन्तः, उच्चारणं कृतवन्तः। उच्चारणशुद्धतायां यत् कुत्रापि स्खलनम् आसीत्, किन्तु यावत्पर्यन्तं स्खलनं न भवति तावत्पर्यन्तम् अग्रे धावनमपि न कर्तुं शक्यते। किञ्चित् हिन्द्यामपि वदामि। गीता का नाम ही गाए जाने योग्य। तो आपने गीता गाई, और जिसने गाई और जिसने सुनी वो आगे गाएगा, ऐसी आशा। दूसरा, कुछ मानक है जिन पर परीक्षण करना था, तो मुझे लगता है कि आप लोग सभी सारे मानकों पर खरे उतरे। तो ये जो परिणाम से आने वाली हताशा और पराजय का जो अनुभव है, वही अर्जुन को था। तो कृष्ण जी ने उनको गीता सुनाई और वो पराजय समाप्त हो गई। तो आप लोग अब तो कृष्ण की तरह गीता गाने वाले हो गए, तो पराजय और हताशा का तो भाव ही नहीं आना चाहिए। परिणाम तो सांसारिक चीजें हैं, हम लोग गीता गा रहे हैं, तो ये समझ लो कि हम लोग अर्जुन थे और आप सब कृष्ण की भूमिका में हम लोगों को गीता सुना रहे हैं। तो हमारी हताशा चली गई, तो हताशा चली गई, पराजय का भाव चला गया, तो हम सबको पराजित करने वाले कौन हो सकते हैं। इसीलिए सभी विजयी हैं, विजयी होंगे, इसी आशा के साथ धन्यवाद। अस्माकं निर्णायकाः अपि धन्यवादार्हाः सन्ति। यतो हि व्यस्तेषु समयेषु समयं निष्कास्य अस्माकं विद्यालये आगतवन्तः। ये शिक्षका एतेषां प्रतिभागिनां मार्गदर्शनं कृतवन्तः, तेषां कृते अपि कृतज्ञतां ज्ञापयामि। अहं कृतज्ञतां ज्ञापयामि अस्माकं विद्यालयस्य प्रधानाचार्या श्रीमती
भवति यस्य कुशलनिर्देशने अस्माकं विद्यालये नित्यनवीनपदं प्राप्नुवन् अस्ति। अन्ते वयं निमेषद्वयं यावत् ध्यानं कृत्वा कार्यक्रमस्य समाप्तिं कुर्मः।